नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के प्रचंड प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राहु केतु जो कि 18 मई 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में राहु केतु का जो प्रचंड प्रभाव है, शून्य से शिखर को आपकी प्राप्ति कराने वाला है। जी हाँ, मीन राशि के जो जातक है इस दौरान शून्य से शिखर को प्राप्त करेंगे। 8 वर्षों की पीड़ा का अब होगा समापन। तो किस प्रकार से राहु केतु के प्रचंड प्रभाव मीन राशि के जातकों को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, 18 मई सन 2025 के दिन शाम 7:30 बजे राहु देव मीन राशि को छोड़ेंगे और कुंभ राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर राहु जाकर बेहद कंफर्ट जोन में पहुंचेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये राहु का खुद का मैदान रहेगा, खुद का घर रहेगा। अब तक जो है मीन राशि में थे राहु। मीन राशि क्या है? देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति देवता है, वहीं पर राहु क्या है? एक दानव है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल सही नहीं है, दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिसकी वजह से देखा जाए तो अब पूरे 18 महीने होने जा रहे हैं जब राहु मीन राशि में आए थे। तो इन 18 महीनों में मीन राशि में विराजमान होकर राहु ने किसी भी रूप में मीन राशि के जातकों को शुभ फल नहीं दिया, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर विराजमान तो थे लेकिन प्रसन्न अवस्था में नहीं थे, क्योंकि देवता की राशि होने की वजह से एक दानव की जो स्थिति होती है वो बेहतर नहीं हो पाती है। अब राहु जा रहे हैं अपने मित्र की राशि में, तो देखा जाए तो वह उनका अपना घर है। यहाँ पर जाकर राहु यानी कुंभ राशि में जाकर राहु बेहद स्वतंत्र ख्यालों के साथ, स्वतंत्र विचारों के साथ जीवन यहाँ जीने वाले हैं। राहु यहाँ पर खुलकर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे और कार्यों पर फोकस करेंगे। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो बेहद मायावी हैं। जीवन की कब काया पलट कर रख देंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राहु के पास बेहद ज्यादा तीव्र गति की शक्तियां होती हैं, इसलिए राहु जो करते हैं अचानक करते हैं। इनके कार्य करने की क्षमता सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो कलयुग का जब आगमन हुआ तभी महादेव की कृपा से इन 9 ग्रहों में राहु को भी स्थान मिल गया। राहु कलयुग के राजा कहलाए और यही प्रभाव है जो राहु आज तक हमारे जीवन पर दिखा रहे हैं। राहु का जो साम्राज्य है यह हमारे जीवन में कुछ हद तक अच्छा भी कार्य करता है और कुछ हद तक बुरा कार्य करता है। अच्छा कार्य तब करता है जब कुंडली में राहु की पोजीशन उत्तम होती है, या फिर अगर कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी ना हो तो राहु से रिलेटेड उपाय करके राहु के द्वारा उत्तम फलों की प्राप्ति की जा सकती है। देखा जाए तो शनि के घर में राहु जब विराजमान हो रहे हैं 18 मई से, तो यह एक ऐसी सुखद स्थिति होगी जो कि मीन राशि के जातकों के जीवन में चल रही जो तनाव की स्थितियां हैं उससे थोड़ी बेहतर करेगी, यानी कि जीवन में चल रहे कष्टों से बहुत हद तक आपको मुक्ति मिलेगी, सुनिश्चित शिखर की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप बेहतरीन रूप से अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे, आपके 12th भाव पर रहेंगे और 5 दिसंबर सन 2026 तक इनका जो प्रभाव है आपके लिए देखा जाए तो कुंभ राशि में ही रहने वाला है, क्योंकि 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में रहेंगे, आपके 12वें घर में रहेंगे, जो कि देखा जाए तो मोक्ष और त्रिकोण का स्थान होता है। ऐसे में राहु का 12th भाव में जाना वर्तमान स्थिति को और ज्यादा उत्तम बनाएगा, सफलता के मुकाम की प्राप्ति कराएगा। 12th भाव जो होता है विदेश से जुड़ा होता है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। इस दौरान विदेश जाने के योग लगेंगे, विदेश यात्रा के योग रहेंगे, विदेश में जाकर जॉब करने के अच्छे चांस मिलेंगे, विदेश में जाकर करियर सेटल करना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में राहु के 12th भाव में गोचर करने से आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में बेहतरीन सक्सेस आपको मिलेगी। राहु ग्रह जो है देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रह है और यह बेहद मायावी है। इनकी जो सोच है वो सामान्य नहीं है, सबसे ज्यादा तीव्र है, इसलिए जो देते हैं अचानक देते हैं और छप्पर फाड़ देते हैं। 12th भाव में राहु का जो गोचर है देखा जाए तो चिकित्सा संबंधी समस्याओं का भी अंत करेगा, लेकिन इस दौरान जो धन का खर्च है थोड़ा सा बढ़ा देगा, क्योंकि देखिए 12th भाव जो होता है खर्चों का भी होता है। ऐसे में राहु के यहाँ आगमन से धन का आगमन तो बढ़ेगा लेकिन आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में खर्चों पर कंट्रोल जरूर रखेगा। राहु 12th भाव में होंगे तो विदेशी से जुड़े कार्य तो बनेंगे, थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे और साथ में यदि देखा जाए तो राहु के इस गोचर से जितने भी मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन में एक स्ट्रेस का जो स्थिति लगातार बनी हुई है लंबे समय से वह कंट्रोल होगी, क्योंकि देखिए राहु आपके लग्न में विराजमान होकर आपके मस्तिष्क पर सवार थे, जिसकी वजह से आपके लाइफ में लगातार स्ट्रेस की स्थितियां बनी हुई थी। अब 12th भाव में जैसे ही राहु जाएंगे तो आपको राहु से देखा जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, जिससे स्ट्रेस का लेवल जो है कम हो जाएगा।
जाएगा। 12th भाव में राहु जब जाएंगे तो इनके 3 दृष्टियां होती हैं, तो 3 स्थान पर आपके पड़ेंगी राहु, जो कि देखा जाए तो मायावी है, स्वांगी है। अब अपनी प्रथम यानी कि देखी जाए तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव जो होता है सुख का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है इनके सुख में इस दौरान वृद्धि होगी और प्रॉपर्टी से जुड़े इस दौरान इनके कार्य पूरे होंगे। 12th भाव में विराजमान होकर राहु आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कि प्रॉपर्टी के इस दौरान बढ़ने के योग लगेंगे, यानी कि धन धान्य में, जमीन जायदाद में इस दौरान वृद्धि होगी। राहु की देखी जाए तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी केतु देव पर, जहां केतु विराजमान रहेंगे यानी आपके छठे घर पर। छठे घर पर जब केतु पर दृष्टि जाएगी तो ऐसे में नौकरी में कोई परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में फेरबदल हो सकता है एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी मिले, या फिर आप इस नौकरी को किसी भी रूप में छोड़कर दूसरी नौकरी खुद प्राप्त करेंगे, यानी नौकरी में बदलाव के इस दौरान प्रबल चांस रहेंगे। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी और साथ में रोग से लड़ने की जो क्षमता है आपकी इस दौरान प्रबल बनेगी, यानी हेल्थ को लेकर इशू है तो वह आपके इस दौरान सॉल्व होंगे। इस दौरान मीन राशि के लिए देखा जाए तो यह राशि परिवर्तन जो है असफलता की सीढ़ियां तो चढ़ाएगा, लेकिन छठे भाव पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो करियर क्षेत्र में आ रही कुछ रुकावटों को यह दूर भी करेगा और करियर क्षेत्र में आपके बदलाव भी लाएगा। राहु की जो दृष्टि है वह 9वीं पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो होता है देखा जाए तो अष्टम भाव आपका है शुक्र की राशि। अब यहाँ पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में ये रुकावटों और बाधाओं का घर माना जाता है। तो जीवन में चल रही जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे भी काफी हद तक आपको मुक्ति मिल जाएगी। राहु के अंदर एक तड़प है, राहु के अंदर एक जुनून है, जो कि देखा जाए तो कभी भी समाप्त नहीं होता है। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है राहु देव माने जाते हैं। राहु देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को रातों रात रोडपति से करोड़पति बनाते हैं, इसलिए राहु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो राहु का यह राशि परिवर्तन मीन राशि के जातकों के जीवन से भ्रम की स्थितियों को हटाते हुए इनके जीवन में जो समस्याएं हैं उनको काफी हद तक कंट्रोल कर रहा है। और राहु की पंचम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से संतान से संबंधित जो समस्या है इनका भी अंत होगा। इस दौरान जो केतु है उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर, जिसकी वजह से भाग्य में आपकी उन्नति मिलेगी और भाग्य को पूरा भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो राहु केतु दोनों ही अपना प्रचंड प्रभाव जो है सकारात्मक रूप से मीन राशि के जातकों को देंगे। जो 18 महीने राहु मीन राशि में रहकर आपके लिए उत्तम नहीं किए, अब राहु जो है आपके 12th भाव में जाएंगे तो आपके लिए स्थितियों को उतना ही ज्यादा उत्तम बनाएंगे। यानी कि राहु का ये राशि परिवर्तन मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन की पीड़ाओं का अंत करने वाला है, शून्य से शिखर की प्राप्ति कराने वाला है। इस दौरान अगर हो सके तो राहु देव से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, केतु को प्रसन्न करना है तो कुत्ते को रोटी दीजिए, केतु प्रसन्न होते हैं। और राहु को प्रसन्न करना है तो आप राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप करें। कितनी वाला जप करना है यह आप पर डिपेंड करता है। और साथ ही शिव जी की पूजा आराधना करें। राहु शिव भक्त है, ऐसे में जो भी लोग शिव जी की पूजा आराधना करते हैं राहु का, उन पर देखा जाए तो निगेटिव प्रभाव देखने को बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, या फिर यूं कहें कि बिल्कुल नहीं मिलता है तो गलत नहीं होगा। तो शिव जी की पूजा आराधना करते रहिए, जिससे कि राहु के द्वारा कोई भी निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और राहु के 20 मंत्रों का हो सके तो जप कीजिए, जिससे कि राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की तीव्र गति से प्राप्ति होगी। उम्मीद करती है जो भी मीन राशि के जातक है राहु केतु के प्रचंड प्रभाव इन्हें सुनिश्चित शिखर की प्राप्ति कराएगा। सफलता सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, हर रूप में आपको खुशियां और सफलता मिलकर रहेगी। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।